बच्चों, हिंदी की पिछली कक्षा में आपने साक्षी पुस्तक का पाठ 9 पिज़्ज़ा पढ़ा। आपने पाठ में आए शब्दार्थ और कठिन शब्दों को भी जाना। आओ बच्चों, अब हम पाठ का सार समझते हैं। पाठ का सार। इस पाठ में बच्चों के पसंदीदा पिज़्ज़ा के बारे में जानकारी दी गई है। पिज़्ज़ा की उत्पत्ति इटली में हुई थी। पिज़्ज़ा ओवन में पकाया जाता है। जब ओवन का निर्माण नहीं हुआ था, उस समय ज्वालामुखी के लावे से पिज़्ज़ा को पकाया जाता था। पहला पिज़्ज़ा हट 1830 में पोर्ट एल्वा में खुला था। अमेरिका में 1905 में गेनेरो लोम्बार्डी ने पहला पिज़्ज़ा हट खोला था। सबसे बड़ा पिज़्ज़ा जोहान्सबर्ग में 8 दिसंबर 1990 को बनाया गया था। बच्चों, अब हम पाठ में दिए गए प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। प्रश्न 1, पिज़्ज़ा की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? उत्तर, पिज़्ज़ा की उत्पत्ति इटली में हुई थी। एक बार दोबारा देखो बच्चों, पिज़्ज़ा की उत्पत्ति इटली में हुई थी। प्रश्न 2, जब ओवन नहीं थे तब पिज़्ज़ा कैसे तैयार किया जाता था? उत्तर, जब ओवन नहीं थे तब पिज़्ज़ा ज्वालामुखी के लावे की तपिश में पकाकर तैयार किया जाता था। उत्तर नंबर 2 दोबारा देखिए, जब ओवन नहीं थे तब पिज़्ज़ा ज्वालामुखी के लावे की तपिश में पकाकर तैयार किया जाता था। प्रश्न 3, पिज़्ज़ा में मुख्यतः कौन सी वस्तुएं डाली जाती हैं? उत्तर, पिज़्ज़ा में मुख्यतः टमाटर की चटनी, चीज़ और टॉपिंग डाली जाती हैं। उत्तर नंबर 3 दोबारा देखो बच्चों, पिज़्ज़ा में मुख्यतः टमाटर की चटनी, चीज़ और टॉपिंग डाली जाती हैं। प्रश्न 4, मोज़रेला चीज़ किस से बनाई जाती है? उत्तर, मोज़रेला चीज़ भारतीय भैंसों के दूध से बनाई जाती है। उत्तर नंबर 4 दोबारा देखो बच्चों, मोज़रेला चीज़ भारतीय भैंसों के दूध से बनाई जाती है। प्रश्न 5, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दक्षिण अफ्रीका के पिज़्ज़ा का नाम क्यों दर्ज किया गया? उत्तर, दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा तैयार किया गया था, इसलिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। उत्तर नंबर 5 दोबारा देखो बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा पिज़्ज़ा तैयार किया गया था, इसलिए इसका नाम गिनीज बुक
ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। बच्चों, अब हम पाठ में दिए गए अभ्यास को समझते हैं। प्रश्न 2 है, नीचे दिए कॉलमों का उचित मिलान कीजिए। बच्चों, हमें यहाँ 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम क और कॉलम ख। हमें इन्हें आपस में मिलाना है। कॉलम क का पहला पॉइंट है ओवन। ओवन का सही उत्तर होगा जिसमें पिज्ज़ा तैयार किया जाता है। दूसरे नंबर पर है अमेरिका का चौथा रुचिकर खाद्य पदार्थ। इसका सही मिलान होगा पिज्ज़ा। नंबर 3, अमेरिका में पहला पिज्ज़ा हट खोलने वाला। इसका सही उत्तर है गेनेरो लोम्बार्डी। चौथा पॉइंट है पिज्ज़ा बनाया और बेचा जाता है। तो इसका सही मिलान है बच्चों पिज्ज़ा हट में। तो इस तरीके से बच्चों आपको यह प्रश्न अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में करना है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के कुछ विकल्प दिए गए हैं। हमें सही विकल्प को चुनना है और उस पर सही का चिन्ह लगाना है। क भाग है, पिज्ज़ा की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? हमारे विकल्प हैं इटली में, जापान में, चीन में। इसका सही उत्तर है इटली में। पिज्ज़ा की उत्पत्ति इटली में हुई थी। ख भाग, अमेरिका में पहला पिज्ज़ा हट कब खोला गया? हमारे विकल्प हैं 1900 में, 1904 में, 1905 में। बच्चों, इसका सही उत्तर है 1905 में। अमेरिका में पहला पिज्ज़ा हट 1905 में खोला गया। ग भाग, विश्व का सबसे बड़ा पिज्ज़ा कहाँ बनाया गया था? विकल्प हैं बच्चों पेरिस में, स्वीडन में, जोहान्सबर्ग में। इसका सही उत्तर है जोहान्सबर्ग में। विश्व का सबसे बड़ा पिज्ज़ा जोहान्सबर्ग में बनाया गया था। घ भाग, सबसे बड़ा पिज्ज़ा कब बनाया गया था? 1 जनवरी 1909 को, 8 दिसंबर 1990 को या 1 दिसंबर 1980 को। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है 8 दिसंबर 1990 को। सबसे बड़ा पिज्ज़ा 8 दिसंबर 1990 को बनाया गया था। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, किसने कहा? बच्चों, हमें यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं। हमें इन वाक्यों को पढ़ना है और ये बताना है कि पाठ में ये वाक्य किसने कहे थे। क भाग है, अध्यापिका जी, पिज्ज़ा इतना स्वादिष्ट कैसे बनता है? इसका सही उत्तर है शबनम ने। शबनम ने यह कहा था कि अध्यापिका जी, पिज्ज़ा इतना स्वादिष्ट कैसे बनता है। ख भाग, हाँ बिल्कुल सही, उन्होंने ठीक ही कहा था। इसका सही उत्तर है अध्यापिका ने।
ग भाग मेरी आंटी तो घर में ही पिज्ज़ा बना लेती हैं। बच्चों, इसका सही उत्तर है अंकिता ने। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए वाक्यों में खाली स्थान में उचित संज्ञा शब्द भरिए। बच्चों, हमें यहाँ 4 वाक्य दिए गए हैं और प्रत्येक वाक्य में खाली स्थान दिए गए हैं। हमें इन खाली स्थानों में उचित संज्ञा शब्द भरना है। क भाग है, चार मीनार डैश में स्थित है। हमारे विकल्प हैं आगरा, दिल्ली, हैदराबाद। इसका सही उत्तर है हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। ख भाग, भारत का राष्ट्रीय पक्षी डैश है। हमारे विकल्प हैं कोयल, मोर, कबूतर। इसका सही उत्तर है मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ग भाग, गुलाबी शहर डैश को कहते हैं। हमारे विकल्प हैं आगरा, लखनऊ, जयपुर। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है जयपुर। गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं। घ भाग, भारत का राष्ट्रीय खेल डैश है। हमारे विकल्प हैं हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। इसका सही उत्तर है हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। बच्चों, आप सब जानते हैं कि विलोम शब्द किन्हें कहते हैं। जो शब्द दिए गए शब्दों का उल्टा अर्थ या विपरीत अर्थ बताते हैं, वे विलोम शब्द कहलाते हैं। तो आइए बच्चों, हम दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों को जानते हैं। ऊपर का विलोम शब्द है नीचे। खाद्य का विलोम शब्द है अखाद्य। पहला का विलोम शब्द है आखिरी। पसंद का विलोम शब्द है नापसंद। अधिक का विलोम शब्द कम और सही का विलोम शब्द है गलत। एक बार दोबारा देखिए बच्चों, ऊपर, नीचे, खाद्य, अखाद्य, पहला, आखिरी, पसंद, नापसंद, अधिक, कम, सही, गलत। प्रश्न 3, नीचे दिए शब्दों को अलग करके लिखिए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। हमें इन शब्दों को अलग करके लिखना है। जैसे आइसक्रीम शब्द को अलग करके लिखा जाएगा आइस जमा क्रीम। ऐसे ही दूसरा शब्द है मनपसंद। इसका उत्तर होगा मन जमा पसंद। वार्तालाप, वार्तालाप को अलग करके लिखेंगे हम वार्ता जमा लाप। ज्वालामुखी का उत्तर होगा ज्वाला जमा मुखी। रसोई घर, रसोई घर को लिखेंगे रसोई जमा घर। रस भरी, रस भरी को लिखेंगे रस जमा भरी।